हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है अमीर और गरीब बहू की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में संध्या और काव्या नाम की दो बहुएं रहती थीं। संध्या अमीर बहू जबकि काव्या गरीब थी। संध्या को उसकी सास राधा बहुत प्यार से रखती, जबकि काव्या को हर रोज जली कटी सुननी पड़ती। एक दिन की बात है कि राधा को कहीं जाना था। अरे संध्या बेटा, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। कुछ काम है, शाम समय लौट आऊंगी। तुझे कुछ चाहिए तो बताओ, लेती आऊंगी, क्योंकि तेरी खाला का घर शहर में ही है। माँ जी, आप मेरे लिए लाल रंग की साड़ी ले आना। कुछ दिन बाद होली का त्यौहार है, तो मैं लाल रंग की साड़ी पहनना चाहती हूँ। हाँ, साथ में ब्रांडेड हील वाला जूता लाना मत भूलिएगा। बाकी चूड़ियाँ, कंगन और बिंदिया आप अपनी मर्जी से ले आना, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है मेरी प्यारी बिटिया रानी, सब कुछ ले आऊंगी, चिंता ना कर। और हाँ, खाना टाइम से खा लेना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर राधा जाने लगी तो काव्या तुरंत बोलती है, माँ जी, आपने मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं कि मुझे भी कुछ चाहिए या नहीं, जबकि मेरा भी होली वाले दिन लाल रंग की साड़ी पहनने का बहुत मन है। अबे चल चल, दफा हो आई बड़ी लाल रंग की साड़ी पहनने वाली। अपनी औकात देखी है क्या? जहेज में तो फूटी कौड़ी भी नहीं लाई, और फरमाइशें देखो जैसे ट्रक भर भर के जहेज के आए हों। मनहूस, रोक लिया, अब पता नहीं सफर कैसा गुजरेगा। वह राधा चली जाती है कि काव्या बेचारी संध्या के सामने अपनी इंसल्ट करवाकर बहुत हर्ट होती है। संध्या काव्या को देखकर हंसने लगती है और कहती है, अरे काव्या बहन, क्यों अपना मन खट्टा करती हो, जबकि जानती भी हो सासू माँ तुम्हें अच्छा नहीं समझती और फिर मेरी नकल तो वो कभी नहीं करने देंगी। तो क्या फ़ायदा ऐसे उसे अपनी अरदास बयान करने का। मेरी मानो तो सारी इच्छाएं गंगा में बहा दो, क्योंकि तुम्हारी कोई इच्छा भी मेरे होते पूरी नहीं होने वाली है। मैं ठहरी एक अमीर ज़ादी और तुम बेचारी गरीब काव्या। संध्या, मैं जानती हूँ तुम ठीक कह रही हो। चाहे तुम्हारा अंदाज मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने वाला ही है, परंतु तुम्हारी बात से मैं इनकार नहीं कर रही। और रही बात अपनी सारी इच्छाएं गंगा में बहाने की, तो ये मैं नहीं कर सकती। बल्कि मैं तो क्या, कोई भी अपने सपने अपने हाथों से, अपनी आंखों से नहीं नोच सकता। अरे वाह वाह, देखो जरा गरीब काव्या कितना भाषण दे रही है। जैसे तुम्हारे इस संस्कार को बढ़िया जानकर तुम्हें भी अपनी अच्छी बहू स्वीकार कर लेंगे। भले मुझे सब अच्छी बहू स्वीकार ना करें, परंतु मैं अच्छी बहू हूँ, ये सब जानते हैं और मेरे गरीब होने की वजह से मानते नहीं। काव्या संध्या को जवाब देकर घर के काम करने लगती है, जबकि संध्या सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर गुजरती है तो संध्या का पति किशन घर आ जाता है। किशन एक अच्छे मन का लड़का था जो गरीबों का बहुत ख्याल रखता था। किशन ने देखा कि काव्या अकेली काम कर रही है और संध्या सोफे पर बैठी है, तो उसने कहा, संध्या, काव्या अकेली काम कर रही है, उसकी हेल्प करो। ऐसे अगर वो अकेली काम करती रही तो बीमार पड़ जाएगी। मुझसे नहीं होता ये काम वाम, ना मैं अपने मेके में काम करती थी। मेरे पिताजी ने ढेरों नौकर रखे हुए थे जो सारे घर का काम करते थे, और ये काव्या तो शुरू से काम करती रही है। उसको काम करते कुछ मुश्किल नहीं होता। आपको उसका ख्याल करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, तुम अपने मेके में काम नहीं करती थी, परंतु ये तुम्हारा मेका नहीं, ससुराल है, और ससुराल में सबको काम करना पड़ता है। मैं अपने पिताजी को एक कॉल करूंगी तो वो मेरे लिए नौकरों की लाइन लगा देंगे। मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की। आप आने दो सासू माँ को, मैं बताती हूँ उनको
वह देखना आपका दिमाग सेट हो जाएगा। काव्या उन दोनों को अपनी वजह से लड़ता देखती है तो कहती है, किशन भैया और संध्या भाभी, आप दोनों मेरे कारण लड़ाई ना करें। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, ना मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। आप प्लीज़ शांत हो जाइए। ये तुम्हारी चालाकी मुझ पर नहीं चलने वाली, इसलिए मुझे ना ही दिखाओ और अपने काम से काम रखो। काव्या संध्या की बात सुनकर सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, ऐ ऊपर वाले, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो ये सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं तो सबका भला ही सोचती हूँ, परंतु मेरा भला मुझ पर ही उलट जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और राधा भी घर आ जाती है। अभी वो घर में एंटर ही हुई थी कि उसे जोर का चक्कर आता है और वो वहीं गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर सब भागकर बाहर आते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। राधा पलंग पर लेटी कराह रही थी कि काव्या उसके पास आती है और कहती है, माँ जी, आपको किस जगह तकलीफ हो रही है? मुझे बताइए, मैं वहाँ बाम लगा देती हूँ। फिर देखना आप तुरंत ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो बाम घर की प्योर जड़ी बूटियों से बनी हुई है, जिसके लगाने से शरीर की सारी दर्द खत्म हो जाती है। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई बाम वाम नहीं लगवानी। पता नहीं किस प्रकार की बाम होगी, मुझे सूट भी करेगी या नहीं, और क्या पता मुझसे अपने बदले लेने के लिए कोई ऐसी बाम लगा दो जिससे मैं दोबारा चल फिर भी ना सकूं। ठीक है माँ जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाम नहीं लगाती, परंतु आप अपने विश्वास के लिए इस बाम के बारे में पता करवा लें ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। वही आप ये बाम लगवा लेना। हाँ हाँ, ये तो मैं पता करवा ही लूंगी, परंतु ये बाम मैं तुमसे नहीं लगवाऊंगी। ये बाम मुझे संध्या लगाएगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगानी आती बाम बाम, ना मैंने कभी किसी को लगाई थी, इसलिए मुझे तो क्षमा ही रखिए इस काम से। और जब काव्या कह ही रही है कि वो आपको बाम लगा देगी तो लगवा लें। मैं कौन सा पिछले जन्म में डॉक्टर रही हूँ जो मुझे इस सब के बारे में जानकारी होगी। मैं तो चली अपने कमरे में आराम करने। संध्या बातें करके अपने कमरे में चली जाती है। पीछे राधा संध्या के कारण रोने लग जाती है। माँ जी, आप रोना बंद करें। संध्या के कारण अशांत मत हो। पैसे वाले लोगों के ऐसे ही तौर तरीके होते हैं, परंतु जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी परंपरा, मान मर्यादा सब का ख्याल रखते हैं। ये अपनी काव्या भाभी को ही देख लें। भैया घर नहीं होते फिर भी अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करती है। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत किसी चीज़ की। राधा काव्या और किशन को भी डांट कर अपने कमरे से निकाल देती है। वो दोनों बाहर आते हैं तो संध्या लाल साड़ी और ब्रांडेड हील वाला जूता पहनकर तैयार खड़ी होती है। संध्या, तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं अपने मैके जा रही हूँ। जब तक सासू माँ ठीक नहीं हो जाती मैं वापस नहीं आऊंगी। वह संध्या अपने मैके चली जाती है और पीछे काव्या सारे घर का काम भी करती है और राधा का ख्याल भी अच्छे से रखती है। राधा को अब अभ्यास होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, संस्कार ही सब कुछ होते हैं। वो मन ही मन में बहुत शर्मिंदा होती। 2-3 माह गुजरते हैं तो काव्या के ख्याल रखने के कारण राधा भली चंगी हो जाती है। काव्या बेटी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। काम से फारिग होकर मेरे कमरे में आना, मुझे बात करनी है। जी माँ जी, कहिए क्या बात है। मुझे क्षमा कर दो काव्या, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, परंतु तुम्हारे अच्छे संस्कारों के कारण तुमने मेरे दिल में जगह बना ली। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ और हमेशा संध्या को अच्छा समझा, जो मुश्किल वक्त में मुझे छोड़कर अपने मैके चली गई। वह काव्या राधा को क्षमा कर देती है
और वो हंसी खुशी अपना जीवन संपन्न करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें।